मित्रों नमः संस्कृताय। मैं विपिन कुमार तिवारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पुनः मैं आज भर्तृहरि रचित नीति शतकम की कुछ मुख्य मुख्य सूक्तियाँ लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं सूक्तियाँ। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगूहयति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सम्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। अर्थात महान संतों का कहना है कि एक सच्चे मित्र के लक्षण हैं कि वह हमें पाप कर्म करने से रोकता है। कौन? हमारे सच्चे जो मित्र होंगे वो हमें पाप करने से रोकते हैं, हमारे हित के कार्यों को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, हमारी गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करता वह मित्र, आपत्ति के समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये लक्षण जो हैं अच्छे मित्र के लक्षण हैं। निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः, अर्थात मन वाणी और शरीर में सकर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण तीनों लोगों का अनेक प्रकार के उपकारों से कल्याण करने वाले और दूसरों के थोड़े से भी गुणों को सर्वदा पहाड़ की तरह अर्थात बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा मानकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सत्पुरुष संसार में कितने हैं। अर्थात ऐसे सज्जन बहुत कम हैं और बहुत दुर्लभ हैं। कैसे संत? जो अपने हृदय को विकसित किए हुए हैं इन सब गुणों से, मन वाणी और शरीर में सकर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण तीनों लोगों का अनेक प्रकार के उपकारों से कल्याण करने वाले और दूसरों के थोड़े से गुण को सर्वदा पहाड़ बताने वाले, यानी राई का पहाड़ बता देना, छोटे छोटे गुणों को बड़ा बता देना, ये अच्छे संतों के लक्षण हैं, अच्छे मित्रों के लक्षण हैं। ऐसे लक्षणों वाले लोग बहुत कम हैं जो अपने हृदय को विकसित किए हुए हैं। अगली सूक्ति है मित्रों, सुधाम विना न प्रययुर्विरामम न निश्चितार्था द्विरमन्ति धीराः, अर्थात देव रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए। जब मंथन समुद्र हुआ था, समुद्र मंथन, तो देव जब कई रत्न चूंकि उसमें से निकले थे, देव जब रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए, भयानक विष से भी नहीं डरे और अमृत मिलने तक नहीं रुके, धैर्यशील व्यक्ति निश्चित किया हुआ काम पूरा करने तक नहीं रुकता है। जैसे देवता लोग नहीं रुके वैसे नहीं रुकते धैर्यशाली लोग। अगली सूक्ति है मित्रों, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। अर्थात निम्न श्रेणी के लोग विघ्नों के डर से कार्य शुरू नहीं करते, मध्यम श्रेणी के लोग कार्य शुरू करके विघ्न आने पर छोड़ देते हैं, लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग जो होते हैं बार बार विघ्न पड़ने पर भी जो कार्य को शुरू करते हैं उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक वह पूरा नहीं हो जाता। शुरू भी करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं, वे धैर्य को अपने छोड़ते नहीं। अगली सूक्ति है मित्रों, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, अर्थात कार्य की इच्छा करने वाला मनुष्य दुख और सुख की चिंता नहीं करता। कार्य की इच्छा करने वाला मनस्वी मनुष्य जो है वो सुख और दुख को नहीं देखता, वो करता चला जाता है। अगली सूक्ति है भर्तृहरि की मित्रों, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, अर्थात धीर पुरुष न्याय के पथ से कभी भी एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं, वे पीछे नहीं हटते हैं। न्याय ही उनका धर्म है, वो न्याय पे चलते हैं, धैर्यवान पुरुष।
लोकत्रयम जगति कृत्स्नमिदं सधीरः। अर्थात जिस पुरुष के हृदय को सुंदर स्त्री के कटाक्ष रूपी तीक्ष्ण बाण विदीर्ण नहीं करते हैं, क्रोध रूपी अग्नि का संताप जिसके हृदय को नहीं जलाता है, और अनेक विषय अर्थात भोग पदार्थ लोभ रूपी पाशों के द्वारा आकर्षित नहीं करते हैं, वह धैर्यशील पुरुष इन संपूर्ण तीनों लोकों को जीत लेता है। इसीलिए कहा गया है लोकत्रयम जयति कृत्स्नमिदं सधीर, वह धैर्य पुरुष तीनों लोकों को जीत लेता है। अगली सूक्ति है मित्रों, अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने नदि शिखा यान्ति कदाचिदेव। अर्थात धैर्यवान पुरुषों की अवहेलना करने पर भी वे अपनी धीरता को नहीं छोड़ते। अग्नि को चाहे कोई जितना नीचा करे, उसकी शिखा सदैव ऊपर की ही ओर जाती है, नीचे की ओर नहीं बहती। जैसे अग्नि जला दें तो उसका धुआं ऊपर ही जाएगा, उसकी शिखा ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं। वैसे ही धैर्यशाली पुरुषों की अवहेलना कितनी भी की जाए, बेइज्जती कितनी भी की जाए, लेकिन वो धैर्यता को अपने नहीं त्यागते। अगला है वरम बहनोपातस तदपि न कृतः शील विलयः। अर्थात किसी पर्वत के शिखर से गिरकर, किसी पत्थर से टकराकर, जहरीले सांप के मुंह में हाथ डालकर या आग में कूदकर मर जाना बेहतर है, अगर हम चरित्रवान यानी शीलवान जीवन नहीं जी सकते। अर्थात अगर हम चरित्रवान नहीं हैं तो किसी पर्वत के पत्थर से गिरकर या किसी पत्थर से टकराकर या जहरीले सांप के मुंह में हाथ डालकर या आग में कूदकर मर जाना बेहतर है, लेकिन चरित्र भ्रष्ट होना बेहतर नहीं है, कलंक है। अगला है वह्निस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणा मेरुः स्वल्पशिलायते मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते ब्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते यस्यांके खिल लोकवल्लभतमं शीलम समन्मीलति। अर्थात जिसके शरीर में सभी लोगों का अति प्रिय शील विद्यमान है, जिनके शरीर में सभी लोगों का अति प्रिय शील, सभी लोगों का माना गया है शील को, यह विद्यमान है, उसके सम्मुख आग जल के समान हो जाता है, समुद्र छोटी नहर के समान हो जाता है, सुमेरु पर्वत साधारण शिला के समान हो जाता है, सिंह हिरण के समान हो जाता है, सांप माला के समान हो जाता है, और विष भी अमृत की वर्षा के समान हो जाता है। मित्रों, अगली सूक्ति है सर्वेषामपि सर्व कारणमिदं शीलम परम भूषणम। अर्थात धन संपत्ति की शोभा सज्जनता है, शूरवीरता की शोभा वाक संयम यानी बढ़ चढ़कर बातें करना है, न करना। वाक संयम का मतलब बढ़ चढ़ कर बातें न करना को वाक संयम कहा जाता है, वाक संयम। ज्ञान की शोभा शांति तथा नम्रता है। धन की शोभा सुपात्र में दान है, सुपात्र को दान दिया जाए। तप की शोभा क्रोध न करना, तप की शोभा है क्रोध न करना। प्रभुता की शोभा क्षमा और धर्म का भूषण निश्चल व्यवहार है। परंतु इन सब का कारणभूत शील जो है यानी सदाचार जो है, वो सर्वश्रेष्ठ भूषण है। अगली सूक्ति है स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि परम वृद्धौ क्षय कारणम। अर्थात हे मनुष्यों, भर्तृहरि कहते हैं, हे मनुष्यों स्थिर चित्त होकर बैठो, क्योंकि वृद्धि और विनाश का परम कारण दैव या भाग्य है। क्या कहते हैं कि हे मनुष्यों स्थिर चित्त होकर बैठो, क्योंकि वृद्धि, किसी की वृद्धि होती है और या विनाश होता है। वृद्धि हो या विनाश हो, उसका परम कारण जो होता है वो दैव होता है यानी भाग्य होता है।
आगे कहते हैं प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहितस्तत्रैव यान्त्यापतः। अर्थात सिर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से संतप्त होकर कोई गंजा व्यक्ति, जिसके खलवाट हो, शरीर पे सर पे बाल न हो, उसे गंजा कहते हैं। सिर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से संतप्त तपा हुआ कोई गंजा छाया स्थान को खोजता हुआ, जहाँ छाया हो किसी पेड़ की, खोजता हुआ भाग्यवश ताड़ के वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। यहाँ भी एक बहुत बड़ा फल धड़ाम से उसके सिर पर गिरा। बताओ, वो पहुंचा, उसी समय उसके सर पे गिरना था, गिरा। ठीक ही है, प्रायः भाग्यहीन मनुष्य जहाँ भी जाता है वहीं विपत्तियाँ भी आ जाती हैं। जब वह पहुंचा तभी वह गिरा, वो भी गंजा मनुष्य के सर पे। वो भी ताड़ का वृक्ष वैसे भी इतना लंबा होता है और फल इतना कठोर होता है। तो भाग्यहीन मनुष्य के बारे में भर्तृहरि ने इस प्रकार कहा। आगे कहा उन्होंने, विद्रहो बलवा नीति में मति। अर्थात सूर्य चंद्रमाओं का ग्रहण पीड़ा, हाथी सर्प और मछलियों का बंधन, पंडितों की गरीबी देखकर मेरी मति कहती है कि विधि बहुत बलवान है। क्या कहा उन्होंने, विधि रहो बलवा नीति में मति। मेरे विचार में ये विधि बड़ा बलवान है, भाग्य बड़ा ही बलवान है। सूर्य चंद्रमाओं का ग्रहण पीड़ा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ग्रहों में इतने बड़े माने जाते हैं, उनको ही ग्रहण लगता है। विधि बड़ा बलवान है। हाथी सर्प और पक्षियों का बंधन, हाथी को मनुष्य बांध लेता है, सर्पों को बस में कर लेता है, पंछियों को पिंजड़े में बंद कर देता है। पंडितों की गरीबी देखकर, बड़े बड़े वक्ता हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, लेकिन वो भी गरीब हैं। इसको देखते हुए तो मेरी बुद्धि यही कहती है कि भाग्य बहुत ही बलवान है। विधि रहो बलवा नीति में मति। आगे उन्होंने कहा, हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीय। अर्थात यद्यपि चंद्रमा मनुष्य अमृत का खजाना है, यद्यपि चंद्रमा अमृत का खजाना है, संजीवनी आदि औषधियों का स्वामी है चंद्रमा, 100 वैद्यों से घिरा रहता है और स्वयं शिव के सिर का भूषण है चंद्रमा। तथापि इस चंद्रमा को भी राजयक्ष्मा रोग नहीं छोड़ता, इसे भी धर दबाता है। अथवा भाग्य का लिखा जो होता है, विधि के विधान को कौन मिटा सकता है, दुर्भाग्य के फल को कौन लांघ सकता है, ये कहा उन्होंने। आगे उन्होंने कहा, भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति। कुम्हार जिस तरह गीली मिट्टी के लौंदे को चाक पर चढ़कर डंडे से चाक को बार बार घुमाता है और उससे इच्छानुसार बर्तन तैयार करता है, उसी प्रकार संसार को रचने वाला ब्रह्मा हमारे चित्त को चिंता के चाक पर चढ़ाकर विपत्तियों के डंडे से चाक को लगातार घुमाता हुआ हमारा क्या बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, यह हमारी समझ में नहीं आता, ये विधाता ही जाने। आगे उन्होंने कहा, नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। अंतिम कर्म पद्धति में भर्तृहरि ने कर्म को सबसे बड़ा माना, भाग्य से भी बड़ा मान लिया यहाँ पे। और कहा उन्होंने कि कर्म को विधाता भी नहीं मिटा सकते, अर्थात विधाता का भी विधान कर्म पर नहीं चलता, भाग्य की अपेक्षा कर्म अभीष्ट है, उन्होंने कहा। आगे उन्होंने अगली सूक्त में कह रहे हैं, ब्रह्मायेन कुलाल वन्यमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनम सेवते सूर्यो भ्राम्यते नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। अर्थात जिस कर्म के प्रभाव से ब्रह्मा निरंतर कुम्हार की भांति संसार रचना में लगा ही रहता है और विष्णु
बार बार अवतार लेकर संकट में पड़ता है। रुद्र हाथ में खप्पर लिए भिक्षा भिक्षा मांगता फिरता है, और जिसके प्रभाव से सूर्य नित्य आकाश में घूमता फिरता है, उस प्रबल कर्म को हम नमस्कार करते हैं। वह कर्म को हम नमस्कार करते हैं जिसके लिए ब्रह्मा संसार की रचना में लगा रहते हैं, विष्णु बार बार अवतार लेते हैं, रुद्र भिक्षा मांगते फिरते हैं, सूर्य प्रभाव नित्य आकाश में घूमते रहते हैं। उस प्रबल कर्म को हम नमस्कार करते हैं। अपने कर्म में सब लगे हुए हैं। भवति हृदय द्राही शल्य तुल्यो विपाकः। गुणयुक्त या दोषयुक्त कार्यों को करने से पूर्व विद्वान पुरुष को उसका परिणाम भली भांति सोच लेना चाहिए, क्योंकि अत्यंत शीघ्रता से में किए गए कर्मों का परिणाम कांटे या कील के समान मरण पर्यंत हृदय को संताप देता है। आगे उन्होंने कहा, अंतिम की ओर हैं, स्थाल्याम वैदूर्य मय्याम पचति तिलकणाश्चंदनय रिंधनो घरैः सवर्णेर्लांगलाग्रय विलिखित वसुधा मर्कतूलस्य हेतोः कृत्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते को द्रवाणाम समन्तात् प्राप्येया माम कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः। अर्थात जो मनुष्य इस कर्मभूमि में आकर अच्छा शरीर पाकर तपस्या नहीं करता, अच्छा आचरण नहीं किया, तो समझें कि चंदन की लकड़ी से मरकत मड़की बटलोई में तिलखली को पका रहा है। आँख की रुई उपजाने के लिए सोने के फाल से पृथ्वी को जोतता है तथा कपूर को काट काट कर कोदो के खेत में चारों ओर घेरा लगाता है। इस प्रकार इस मनुष्य को पाकर अच्छे कर्म करने चाहिए। अगली सूक्ति है, नैवा कृति फलति नैव कुलम न शीलम विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। मनुष्य का न तो सुंदर रूप फल देता है, न कुलीनता अच्छे कुल खानदान में जन्म लेना, न सदाचार, न विद्या और न यत्न पूर्वक की गई सेवा ही फल देती है। प्रत्युत पूर्व जन्म में संचित पुण्यों द्वारा बना हुआ पुरुष का भाग्य ही वृक्षों के समान समय पर फल देता है। आगे कहते हैं, यस्यास्ति पूर्व सुकृतम विपुलम नरस्य, अर्थात जिस मनुष्य के द्वारा पूर्व जन्म में अत्यधिक पुण्य किए हुए होते हैं, उसके लिए भयंकर जंगल श्रेष्ठ नगर बन जाता है। सभी मनुष्य उसके अपने बंधु बांधव हो जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी उसके लिए श्रेष्ठ निधियों और रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर प्रत्येक मनुष्य को वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। बहुत पहले यानी पूर्व जन्म में यदि किसी व्यक्ति ने धार्मिक आचरण किया है तो वे हमेशा उसकी रक्षा जंगलों में भी करते रहते हैं। नगर की तो बात छोड़ें, युद्ध में शत्रुओं से करते हैं उसकी रक्षा वे अच्छे कर्म, और जल और अग्नि से भी करते हैं, समुद्र से उसकी रक्षा करते हैं, और मध्य में पर्वतों की चोटियों में भी उसकी रक्षा करते हैं, निद्रा या नशे की अवस्था में तथा अन्य विपरीत परिदृश्य में, सभी में उसके जो पूर्व जन्म के पहले के या थोड़ा पहले अच्छे कर्म रहे हैं तो उसकी रक्षा उसको करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार ये वीडियो हम समझते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। अगला वीडियो हम अगले हफ्ते फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।